कभी किसी कन्या को ऐसा लगने लगे कि हे प्रभु, हे माँ, हे जगदम्बा, आप मेरे लिए मेरे योग्य वर खोज दीजिए, मुझे उससे मिला दीजिए जिसके लिए मैं बनी हूँ। तो जैसे सीता जी ने पार्वती जी को मनाया था, जैसे गोपियों ने जगदम्बा को मनाया था, ऐसे ही उस कन्या को भी माँ को मनाना चाहिए। और भागवत के इस मंत्र को और रामायण जी की उन चौपाइयों को जो सीता जी ने गाई थी, बस उन्हें याद कर लेना चाहिए और माँ के सामने खड़े होकर हर दिन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, तूने मेरे लिए कोई न कोई सहारा ढूंढा ही होगा, कोई न कोई मेरा हाथ पकड़ के चलने वाला ढूंढा ही होगा, माँ तू उससे मुझे मिला दे। ऐसा अगर कोई कन्या करती है तो उसके माता पिता को निश्चित ही वो वर शीघ्र मिल जाएगा जो विधाता ने उस कन्या के लिए चुना है। गोपियों ने भी माँ को मनाया था। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धार कृपामयी। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्रे प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलासितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। और फिर गोपियों के जीवन में एक घड़ी आई जब गोपियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनी। उस मधुर मधुर वेणु के ब्रह्मनाद से गोपियों की आत्मा भगवत प्राप्ति के लिए, जीव से शिव होने के लिए, गोपी से कृष्ण होने के लिए संसार के बंधनों को तोड़कर चल पड़ी। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। 16 श्रृंगार करके गोपियां कृष्ण मिलन के लिए जा रही हैं। ये 16 श्रृंगार वो तुम्हारे वाले श्रृंगार नहीं है। ये तिलक, बिंदिया, ये कुंडल, ये चूड़ी, ये बिछुआ, ये पायल, ये नहीं। शांति, करुणा, सहजता, मैत्री, प्रेम, शील, धर्म, ये गहने हैं किसके? उस स्त्री के जो कृष्ण मिलन के लिए जा रही है। ये उस स्त्री के 16 श्रृंगार हैं। सत्य, तप, दया, दान, करुणा, मैत्री, सौम्यता, भाव, प्रेम, ये गुण है। ये एक उस नारी के 16 श्रृंगार हैं जो कृष्ण मिलन के लिए जा रही है। एक गोपी भागती भागती चली, उसके पति ने उसको रोक लिया, उसके घर वालों ने उसको बंद कर दिया, ताला लगा दिया। तब क्या वो रुकी? उसका शरीर वहीं रह गया। वो तो गई कृष्ण से मिलने। वृंदावन धाम, यमुना का किनारा, कदम्ब के वृक्ष की छांव और मधुर मधुर ब्रह्मनाद से भरी हुई वेणु।
ये शायद राधा रानी को बुलाती है। ये वेणु अपने भक्तों को बुलाती है। ये बांसुरी इस जगत में कृष्ण के प्यारों को कृष्ण के लिए आमंत्रित करती है।